शनि व राहु की युति जो गोचर में 51 दिनों तक रहेगी, इसका क्या परिणाम मिलेगा हर व्यक्ति के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यह हम लोग जानेंगे। दर्शकों, शनि और राहु की युति 51 दिनों तक रहेगी। निश्चित रूप से शनि एक पापक ग्रह है और राहु भी पापक ग्रह है। इन दोनों की जब युति होगी तो यह प्रत्येक राशि पर गहरा प्रभाव डालने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस युति का राष्ट्रीय परिवेश में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यह समझने का भी प्रयास करेंगे कि वास्तव में इस 51 दिनों की युति को जो एक सनसनी के रूप में फैलाई जा रही है, इसकी वास्तविकता क्या है? क्या वास्तव में हमें इससे डरने की आवश्यकता है? क्या वास्तव में हमें इसे बचने की आवश्यकता है? क्या है मूलतः, यह हम लोग इस एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे। और हमारे उन दर्शकों के लिए जिनके लिए यह गोचर अर्थात 51 दिनों की गोचर में होने वाली शनि और राहु की युति जिन जातकों के लिए खराब है, उन्हें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, ये हम लोग जानेंगे। जय महादेव दर्शकों, तो सबसे पहले हम आपको बताएं दो महत्वपूर्ण बातें। पहली बात कि 29 मार्च 2025 को शनि अपनी वर्तमान कुंभ राशि का त्याग करके मीन राशि में प्रवेश करेगा। मीन राशि का अधिपति बृहस्पति होता है। जाहिर सी बात है कि कोई भी ग्रह जब बृहस्पति की राशि में बैठता है तो वह अपने स्वभाव के अनुरूप ही व्यवहार करेगा। नैसर्गिक रूप से या प्राकृतिक रूप से आपको यह पता होगा कि शनि बृहस्पति का मित्र नहीं है। यह इन दोनों का नेचुरल जो बिहेवियर है वह न्यूट्रल है, अर्थात बहुत विरोधी भी नहीं कह सकते और मित्रवत संबंध भी नहीं कहा जा सकता। तो 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनि अपनी कुंभ राशि का त्याग करके मीन राशि में आएगा, वहां पर पहले से ही गोचर कर रहा राहु उसके साथ योग बनाना प्रारंभ करेगा और यह योग 18 मई तक रहेगा। अर्थात 29 मार्च से 18 मई तक यह युति बनेगी। इस युति के अर्थ को आप तभी समझ पाएंगे जब तीन मूलभूत बातें आपके दिमाग में रहेंगी। शास्त्र सीधा साधा कहता है स्ट्रेट लाइन में कि शनिवत राहु कुजवत केतु, अर्थात शनि के तुल्य ही, शनि के समान ही राहु का फल कहना चाहिए, अर्थात फल देता है, और केतु मंगल के समान फल देता है। पहली बात ये ध्यान रखिएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि और राहु की स्थिति बेहतर है और आपकी राशि से शनि और राहु का गोचर अच्छे स्थान पर है, तो आपको बिल्कुल ही डरने की आवश्यकता नहीं कही जाएगी। लेकिन यदि जन्म कुंडली में अर्थात जन्म के समय शनि आपका मारक ग्रह है, दुर्बला अवस्था में है, पापाक्रांत है और राहु की स्थिति भी उत्तम नहीं है,
तो निश्चित रूप से आपको सावधान रहने की सलाह दी जाएगी। अच्छा, यह ध्यान अवश्य रखना है आपको कि मीन राशि का अधिपति जो बृहस्पति है वह वर्तमान में वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। मीन राशि जलीय राशि है, यह द्विस्वभाव राशि है जो शनि के बहुत हद तक स्वभाव के अनुरूप होती है। यहां पर शनि बहुत कुपिता अवस्था में या मैलेफिक मूड में नहीं होता, अनरेस्ट नहीं रहता उसके अंदर, लेकिन जब वह राहु से युतिगत संबंध बनाता है तो मीन राशि का राहु बहुत आनंदित अवस्था में प्राकृतिक रूप से नहीं रहता। तात्पर्य क्या है कि गोचर में बनने वाले शनि और राहु की युति को निश्चित रूप से आप बेहतर नहीं कह सकते, अर्थात इन दोनों का ही योग पाप तुल्य ही समझा जाएगा। लेकिन भिन्न भिन्न राशियों पर इसके असर अलग अलग पड़ने वाले हैं। वो क्या पड़ने वाले हैं मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन इसके पहले एक बात और भी ध्यान रखेंगे हमारे सभी दर्शक कि यदि आपका जन्म वृषभ लग्न में है, मिथुन लग्न में है, कन्या लग्न में है, तुला लग्न में है, मकर लग्न में है या कुंभ लग्न में है, तो इन लग्नों में शनि निश्चित रूप से या तो केंद्र का नेतृत्व करता है या त्रिकोण का अधिपति बनता है। ऐसी स्थिति में सामान्यतः आपके लिए कोई भय की स्थिति नहीं बनती है। और यदि कहीं जन्मकाली जो हमने 6 लग्नें उल्लेख की, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ में आपका जन्म है और जन्म के समय शनि तीसरे, छठवें, 11वें, नवम भाव में बैठा है या दशमस्थ होकर बैठा हुआ है, तो आपके लिए बहुत व्याकुल होने की या भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं कही जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि आपका जन्म मेष लग्न में है, कर्क लग्न में है, सिंह लग्न में है, वृश्चिक लग्न में है, धनु लग्न में है या मीन लग्न में है, तो इसमें शनि निश्चित रूप से अकारक भावों का नेतृत्व करने के कारण नकारात्मक फल देने के लिए जाना जाता है। ऐसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में यदि शनि नकारात्मक है तो निश्चित रूप से आपको बहुत सावधान रहना है। लेकिन यदि शनि बेहतर स्थिति में है, तीसरे, छठवें, 11वें बैठा है, नवम, दसम या एकादश भाव में बैठा है, तो मिलने वाला पाप परिणाम निश्चित रूप से न्यूनता को प्राप्त करेगा। और आखिरी बात यह ध्यान रखिएगा कि जैसा मैंने कहा कि शनिवत राहु अर्थात राहु का परिणाम शनि के समान मिलता है, तो इसकी संधिगत जब युति होती है तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक राशि पर यह सूत्र अप्लाई होता है कि अचानक जोखिम लेने की यह प्रवृत्ति बढ़ा देता है। तो उन दर्शकों के लिए, चाहे वो आप किसी भी लग्न में क्यों न पैदा हो, यदि कोई जोखिम भरा कार्य करते हैं, जैसे आप शेयर बाजार से संबंधित हैं, किसी प्रकार की गैम्बलिंग करते हैं या पैसे का लेन देन करते हैं, इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, मनी लैंडिंग का काम करते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको बहुत ही ध्यान देना है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि पीछे हम 0 से और 100 तक जो है इसी व्यवसाय से आए हैं तो आगे भी आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ही दिन सब कुछ ले सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं प्रत्येक राशि के लिए। देखिए, मीन राशि में बनने वाला यह योग मेष राशि के दर्शकों के लिए बेहद खराब कहा जाएगा।
यह न केवल पैसे का अपव्यय कराएगा, शारीरिक पीड़ा दे सकता है, मानसिक पीड़ा दे सकता है, और यहाँ तक कि यदि आप एलर्जेटिक हैं, ब्रांकाइटिस अस्थमा है या स्किन में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो गंभीर समस्या यह पैदा कर सकता है। इसलिए नियमित रूप से आपको एक माला ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह रावे नमः का निश्चित रूप से करना चाहिए और प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। और यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है तो यह आपके लिए परम उपयोगी कहा जाएगा। यह गोचर निश्चित रूप से आपके वर्तमान कार्यों में जहां यह वृद्धि करेगा, रुके हुए कार्य संपादित करेगा, नए कार्य का अवसर देगा, इसी के साथ साथ पीछे के किए हुए कार्यों में भी जो लाभ आपको नहीं मिल पाया वह लाभ भी देने का पूरा पूरा प्रयास करेगा। लेकिन सावधानी क्या रखनी है आपको, यहां पर तेज वाहन बिल्कुल मत चलाइएगा। अपने टेम्परामेंट पर कंट्रोल रखिएगा और किसी से भी वाद विवाद की स्थिति बिल्कुल मत आने दीजिएगा, अन्यथा आप कानूनी पेच में या विवाद में फंस सकते हैं। नियमित रूप से आपको ओम सं शनिश्चराय नमः मंत्र का एक माला जप अवश्य करना चाहिए। इसके पश्चात मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए निश्चित रूप से ये जो समय है यह मिश्रित फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। आपको अपने नौकरी पर विशेष ध्यान देना होगा और जबरदस्ती नौकरी में परिवर्तन की प्रवृत्ति पर लगाम लगाना होगा, नहीं तो वर्तमान जॉब छोड़ के जहां दूसरे जगह जाएंगे वहां और भी परेशान हो सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं उनके लिए यह कॉम्बिनेशन अद्भुत लाभ प्रदान करने वाला कहा जाएगा। आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी, नए व्यवसाय का अवसर मिलेगा, समाज में परिवार में आपका मान सम्मान भी यह बढ़ाएगा। और यदि कहीं आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो यह चातुर्दिक सफलता प्रदान करने वाला कहा जाएगा। प्रतिदिन आप भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का अवश्य जप करिए। यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो आपके लिए कुछ खट्टे कुछ मीठे परिणाम प्रदान करने वाला यह गोचर कहा जाएगा। इसमें करेगा क्या, भाग्य के समर्थन से जो कार्य हो रहे थे आपके उसमें थोड़ा सा रुकावट आएगी, लेकिन घाटा नहीं होगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन का मार्ग यह प्रशस्त करेगा, अर्थात किसी भी बाधा के कारण यदि प्रमोशन आपका लंबित था तो निश्चित रूप से आपको प्रमोशन दिलाएगा। घर में मांगलिक कार्य कराएगा। धर्म से थोड़ा विमुख हो सकते हैं। कभी कभी आप भोग विलासिता के चक्कर में ऋण की उपस्थिति, कर्ज की उपस्थिति भी पैदा कर सकते हैं। अनावश्यक रूप से बिना प्लानिंग के आपके पास गाड़ी है लेकिन अनावश्यक रूप से आप जो है दूसरी गाड़ी के लिए तैयार हो गए कि दूसरी गाड़ी खरीदनी है। घर बिल्कुल साफ सब कुछ ठीक है घर में, लेकिन थोड़ा और डेकोरेट, थोड़ा और बेहतर करने के लिए आप पैसे का अपव्यय कर सकते हैं। इस पर नियंत्रण रखना होगा आपको, अन्यथा आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। तो क्या करना चाहिए आपको नियमित रूप से भगवान भास्कर को जल देना चाहिए और प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का दूध से अभिषेक करना चाहिए और नियम से 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। सिंह राशि के लिए निश्चित रूप से यह गोचर अत्यंत सावधानी का कहा जाएगा। आपकी राशि से 8वें बनने वाला यह गोचर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से संकट उत्पन्न कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा।
यहां तक कि चलते हुए कार्य बिना कारण के रुक सकते हैं। अनावश्यक विवाद में आप फंस सकते हैं। अनावश्यक खड़े खड़े आपकी दुर्घटना हो सकती है, यह ध्यान रखिएगा। पारिवारिक रिश्ते बेहद खराब हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यह महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी के या काली जी के या शिव जी के निश्चित रूप से मंदिर जाइए, दर्शन करिए और प्रतिदिन एक माला महामृत्युंजय का करने का प्रयास करिए। यदि नहीं एक माला कर सकते हैं तो आप 54 बार ही करिए, लेकिन करिए जरूर। इसी के साथ साथ यदि सायंकाल आप एक माला ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जप कर पाए तो आरोग्यता आपकी बनी रहेगी। यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो यह व्यवसायिक वृद्धि का संकेत दे रहा है। यात्राएं बढ़ेंगी, विदेश जाने का अवसर देगा, नए कार्य का प्रारंभ कराएगा, आर्थिक स्रोत बनाएगा। इसी के साथ साथ नए नए वेंचर आपके सामने बन सकते हैं। किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति से आपका परिचय हो सकता है जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आपका संपादित हो जाए। लेकिन आपके गृहस्थ जीवन के लिए यह गोचर खराब कहा जाएगा। जीवन साथी हो या आपकी प्रेयसी हो, प्रेमिका हो, इससे अनावश्यक संबंध खराब हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और यदि गृहस्थ जीवन में पहले से विवाद है तो सेपरेशन की स्थिति आ सकती है या लिटिगेशन की स्थिति आ सकती है। तो इससे बचने के लिए एक तो क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, विनम्रता अवश्य जो है वो व्यवहारिक रूप से रखना ही रखना है। और इसी के साथ साथ प्रतिदिन नियम पूर्वक आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का या राम रक्षा स्तोत्र का एक पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो समझ लीजिए कि यह गोचर आपके मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं का न केवल समापन करेगा अपितु प्रत्येक जो शत्रु थे आपके उनको नतमस्तक करेगा। यदि कोई केस है कोर्ट में तो निश्चित रूप से आप जीतने जा रहे हैं। लंबे समय से कोई लिटिगेशन है तो आप उसमें विजय पाएंगे। ये गोचर प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए अद्भुत लाभकारी कहा जाएगा। इस समय आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित सफलता देने वाला कहा जाएगा। जो बेरोजगार हैं उन्हें निश्चित रूप से यह रोजगार प्रदान कराने वाला कहा जाएगा। अर्थात सभी प्रकार से यह गोचर मंगलकारी कहा जाएगा। यहां सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा कि तेज वाहन चलाने से बचिएगा, अन्यथा पैर में हल्का फुल्का चोट लग सकती है। यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि के लिए यह गोचर बेहतर नहीं कहा जाएगा। देखिए, यह इस समय नवविवाहित जो जोड़े हैं, जो संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें इस 51 दिनों को संतान की प्लानिंग से दूर रहना चाहिए, पहली बात। दूसरा, यह ध्यान रखिएगा कि कहीं भी, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं और चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अपने कुलीग के साथ, या आप व्यवसाय कर रहे हैं तो अपने अधीनस्थ आदमियों पर आवश्यकता से ज्यादा विश्वास नहीं करेंगे, अन्यथा अचानक धोखे की स्थिति बन सकती है। यह बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, किसी भी कीमत पर जोखिम भरा बिल्कुल काम नहीं करना है, अन्यथा आप कष्ट में पड़ जाएंगे। संतान से वाद विवाद से बहुत दूर रहेंगे। लेकिन वे स्त्रियां जो गर्भवती हैं उन्हें अपने गर्भ की रक्षा के लिए सभी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा ये मिसकैरेज का कॉम्बिनेशन भी उत्पन्न कर सकता है।
आर्थिक मामले में भी संभल कर इन्वेस्टमेंट करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। और अपने इमोशन पर तो बहुत नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा रिलेशन खराब होंगे, पैसे डूबेंगे और यात्रा निरर्थक होगी। तो करना क्या चाहिए आपको? इस समय आपको प्रतिदिन बजरंग बाण का 3 पाठ करिए और प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक करिए। यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो ये बेहद खराब कॉम्बिनेशन कहा जाएगा, अर्थात यह गोचर आपके शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पक्ष के लिए संकट उत्पन्न करने वाला हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे कष्टकारी जो ये गोचर कहा जाएगा वह आपके माता को कष्ट दे सकता है, शारीरिक रूप से आपको चोट दे सकता है, अनावश्यक रूप से विवाद करा सकता है। आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है किसी कार्य को करने के लिए, पहले जो आप सोचते थे कि ये काम हमको कर ही लेंगे हम, वह काम करने में भी आपको भय महसूस होगा, अर्थात यह अनवांटेड फियर पैदा करने वाला कहा जाएगा। तो ये 51 दिन आपको बच के रहना है। कोई भी नया कार्य करने के लिए थोड़ा रुक जाइए, जोखिम भरा कोई काम नहीं करेंगे, माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे, किसी के सुने सुनाए बातों को लेके विवाद बिल्कुल नहीं करेंगे, और उपचार के तौर पर नियमित रूप से सुबह उठिए, भगवान सूर्य को जल दीजिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का 1 पाठ करिए। यदि नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए संस्कृत नहीं आती है आपको, हिंदी में पढ़िए, वह भी नहीं कर सकते तो सूर्य के 12 जो नाम हैं उसको निश्चित रूप से पढ़िए, इससे अवश्य कल्याण होगा। यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो आपके अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार करेगा, आपके द्वारा पूर्व में किए हुए कार्यों को यह स्वीकृति दिलाएगा। जो लोग आपसे रूठे हुए थे वह अपने आप आपके संपर्क में आना शुरू हो जाएंगे। कठिन से कठिन कार्य में भी यह सफलता देगा। और वे व्यक्ति जो इंटेलेक्चुअल कार्य करते हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप रिसर्चर हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई भी जो इस प्रकार का कार्य करते हैं अगर आप, तो निश्चित रूप से ये 51 दिन आपके स्टेबिलिटी के लिए, आपके नेम फेम के लिए, आपके फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता है। प्रतिदिन नियम से ओम रांग राहवे नमः की 1 माला आपको चमत्कारिक फायदा प्रदान करेगी। और यदि कहीं आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो ध्यान रखिएगा, आप पहले से ही शनि के 7.5 से ग्रसित हैं और अब 29 मार्च के बाद आपकी 7.5 डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, अर्थात अब वह उतर रही है। यहां बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ राहु आपको अद्भुत धन लाभ देगा, यह जान लीजिएगा। आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा, नए कार्य का अवसर देगा, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार का अवसर देगा, यदि नौकरी खोज रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलेगी, जो अविवाहित हैं उनका विवाह सुनिश्चित करेगा। लेकिन आपने यदि क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा, वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, तो गंभीर रूप से पारिवारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और यहां तक कि आपको परिवार से दूर रहने की व्यवस्था भी आ सकती है। जो लोग परिवार में आपकी सभी बातें मानते थे वो लोग ही आपका विरोध करना शुरू कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको? नियमित रूप से
सूर्य को जल दीजिए और ओम जुम सह लघु मृत्युंजय मंत्र की एक माला अवश्य करिए। यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो आपके राशि पर ही यह गोचर है, और यदि जन्मकालिक कुंडली में शनि तीसरे, छठवें, 11वें है तो पूर्व में जो भी विपदाएं थी, जो ऑब्स्ट्रक्शन थे, जो निगेटिविटी थी, वह धीरे धीरे समाप्त होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें यह अवश्य महसूस करेंगे आप कि 4 दिन बेहतर हो रहा है, 2 दिन बहुत खराब आपको लगेगा, फिर 5 दिन बेहतर हो रहा है, फिर 3 दिन बहुत खराब हो रहा है। ये सैटर्न और राहु की युति कॉन्टिन्यूअस ऑस्पिशियस या सक्सेसफुल नहीं होने देगी। ये सफलता देगी, कोई दो राय नहीं, लेकिन विफलता देगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस कार्य में आप विफल होंगे वह एक से अधिक प्रयास में फलीभूत होगा, अर्थात सफलता मिलेगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अर्थात यह अत्यंत संघर्षों के बाद कठिन से कठिन कार्य संपादित करेगा। इसलिए प्रत्येक मीन राशि के हमारे दर्शकों को अपनी विफलता से या आने वाली समस्या से बिल्कुल नहीं घबराना है। क्यों? क्योंकि संघर्ष के बाद अद्भुत सफलता देगा। लेकिन यहां एक बात पर ध्यान रखना होगा आपको। देखिए, लग्न आपकी आत्मा है, ये ध्यान रखिएगा। चूंकि आपकी चंद्र राशि पर ही है, तो जिस प्रकार लग्न को से प्रेडिक्शंस किए जाते हैं या आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का विचार किया जाता है, उसी प्रकार चंद्र कुंडली से भी विचार किया जाता है। तो किसी के प्रति दमनात्मक स्वभाव बिल्कुल मत रखिए, किसी को दबाने की स्थिति बिल्कुल अपने मन में मत ले आइए। और तीसरा जो सबसे अहम विषय है, वह अपने लाभ के लिए दूसरे को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगे, अन्यथा शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। आपको कष्टकारी परिणाम मिलेगा। हां, एक बात और ध्यान रखिएगा, जीवन साथी से भी थोड़ा मानसिक मतभेद हो सकता है और जीवन साथी के से अत्यंत विरोध का सामना करना पड़ सकता है और कॉन्स्पिरेसी के भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए यदि कहीं से भी आपको अपने गृहस्थ जीवन में अपने जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति है तो बढ़ाइए बिल्कुल नहीं। यदि सेपरेशन की स्थिति है तो उसे सुलझाने का प्रयास बिल्कुल मत करिए, यथा स्थिति बनाए रखिए, अन्यथा सुलझने की जगह यह उलझ जाएगा। क्या करना चाहिए आपको ऐसी स्थिति में? प्रतिदिन भगवान भास्कर को जल दीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का एक माला जप अवश्य करिए और प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु को पीले पुष्प की माला अर्पित करिए। धन्यवाद मित्रों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर अपने मित्रों में करिए, जिससे लोग वास्तव में जो साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी है उसे जान